गुड इवनिंग लेडीज। मिलकर खुशी हुई। आशा है कि हफ्ता बहुत अच्छा बीता होगा। पिछले हफ्ते हम एक साथ यहाँ पर आए थे। इस हफ्ते हम फिर से आए हैं और ये चौथा हफ्ता है यीशु और स्त्रियां पहले सदी में का। हम सीख रहे हैं कि प्रभु को देखें और अपने जीवन में उसे निहारें। बहनों, ये बाइबल स्टडी नहीं है, ना ही ये कोई क्लास है और ना ही ये कोई श्रृंखला है। ये है एक भोज। हम परमेश्वर का वचन पढ़ना ही नहीं चाहते पर उसे खाना चाहते हैं। ये जीवित है, ये सक्रिय है, हम इसे भीतर लेना चाहते हैं। ये तो जीवन पर जीवन है। हमें सब बातों को ना कहनी है ताकि जीवित परमेश्वर को हाँ कह सकें और एक दूसरे को। हम इस बाइबल की मेज में वापस आए हैं बुद्धिमान होने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि ढूंढे या फिर टटोले या परमेश्वर के वचन से कुछ लेकर खाएं, पर विश्वास से इस बाइबल की मेज पर आते हैं जो हम पर नहीं पर उस परमेश्वर पर है जो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन को लिख लें जिसे कोई पुरुष या स्त्री नहीं समझ पाए। तो चलिए बहनों, मैं कहूंगी कि अपना दाहिना हाथ उठाएं। बाइबल की दुनिया में दाहिना हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। ये कृपा का हाथ है, आशीष का और आदर का भी, पुत्रत्व का। अपना हाथ अपने दाहिने बैठी हुई बहन के कंधे पर रखिए। अगर उनका नाम पता नहीं तो उन्हें पूछिए। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसी स्त्रियां बनना चाहेंगे जो उसकी पंखों की छांव में हैं। जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं, मैं चाहती हूँ इसके लिए सोचे कि आपके जीवन में और आपकी कहानी में अभी क्या हो रहा है जिसके लिए चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे। वो भूख क्या है जो आपको मेज पर लाई है, वो प्यास क्या है जो आपको मेज पर लाई है। तो आइए बहनों, प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम यहाँ एक और बार आए हैं। हर हफ्ते जैसे हम कहते हैं कि प्रभु, बाइबल की इस मेज पर जैसे हम अपनी कुर्सियां खींचते हैं और मांगते हैं कि आप ऐसा प्रतिफल दें जो हमने कभी नहीं मांगा। पिता, जैसे हम अपने दाहिने हाथ को एक दूसरे पर रखते हैं, हम मांगते हैं कि तू अपने तरीके से हम में काम कर। कृपया कर अपने भोजन को इसे विभाजित कर और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें खाने के लिए दे, जो किसी ने पहले नहीं किया। प्रभु, सबसे उत्तम खाना ये है जो हमने नहीं पकाया है। आज हमारे लिए इसे पकाने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे लिए इसे तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, धन्यवाद कि जगत की नींव रखने से पहले तुमने इस जगह को, इस रात को, इस समय को पहले से ही देखा था। हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तू भला है, तेरे काम महान हैं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो चलिए थोड़ा सा सारांश देखते हैं। हम दो चीजों को देखते हैं जो यीशु ने लाई हैं, जो यीशु ने उस हर एक स्त्री के जीवन में लाई जो स्त्रियां उसके संपर्क में आई थी। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मिशपाट और ज़ेदका पर, न्याय और धार्मिकता पर। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यीशु और सामरी स्त्री उस कुएं के पास बैठे थे, प्राचीन सुखार में, जिसे आज नेबलेट कहते हैं। और आज हम यहाँ पर अपनी कहानी की लाइन को देखेंगे। आज मैं आपके लिए एक कविता पढ़ना चाहती हूँ और आपको कुछ देना चाहती हूँ। यहाँ पर कितने लोगों ने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पढ़ा है? मैं भी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के द्वारा प्रभावित हुई थी। मैं उसे साल में लगभग एक बार तो पढ़ती ही हूँ। मेरी कार में उसकी ऑडियो सीडी है। जब मैं कार ड्राइव करती हूँ, अगर रोड बहुत अच्छा है तो मैं उसे सुनती जाती हूँ। क्रॉनिकल ऑफ नार्निया से मैं एक कहानी सुनती हूँ। आज जिस कहानी को हम खाने वाले हैं उसके बारे में बताते हुए हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में सारांश बताऊं। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पढ़ी है, लेकिन मेरा पसंदीदा चरित्र है, उसका नाम है मिस्टर बीबर। और 4 बच्चे वहाँ नार्निया में पहुँचते हैं और मिस्टर बीबर वहाँ पर एस्लिन की कविता कहता है और एस्लिन यीशु को दर्शाता है। वो तो समुद्र के राजा का बेटा है, वो बड़ा राजा है उस पूरे नार्निया का। और मिस्टर बीबर ने वहाँ पर यही कहा, जो गलत है सही होगा जब एस्लिन भीतर आएगा। उसकी गर्जना के शब्द से कोई भी दुख नहीं रहेगा। जब वो अपने दांत पीसेगा तो सर्दियां खत्म हो जाएंगी। जब वो अपनी दाढ़ी झटकेगा तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी।
यीशु सब कुछ ऊपर से नीचे करने नहीं आया, वो सही चीजों को जो नीचे हैं उन्हें ऊपर करने आया है। बहुत गहरा और मजबूत उसके जीवन से नया बनाना आता चला जा रहा था उन स्त्रियों के जीवन में जो उसके संपर्क में उस सदी में आई थीं। आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा आर्ट ऑफ फैक्ट है। ये इस्राएल से है और ये 1900 से लेकर 2000 साल पुराना है। ये लगभग हमें यीशु के समय में ही ले जाता है। कोई दबाव नहीं, पर इसे कहीं मत गिराना। और आज मैं यहाँ पर आपको इसे दिखाने वाली हूँ। मेरी सहेली इसे आप तक पहुँचाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे छुइए। मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें और इसे भीतर ले लें और इसे आप अपनी बगल वाली बहन को दीजिए। जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहनों, हर हफ्ते जैसे हम अपने चार्ट को देख रहे हैं, आप उसे निकाल लीजिए। हम इसे देखते चले जाएंगे और इसमें जोड़ते जाएंगे। बाइबल मध्य पूर्वी लोगों के द्वारा और मध्य पूर्वी संदर्भ से लिखी गई है और हम इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम अपना पश्चिमी चश्मा निकाल कर रख दें और मध्य पूर्व का चश्मा हम पहन लें, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएं कि बाइबल के लेखकों ने क्या कहा, जो उन्होंने लिखा है। इसमें चरित्रों का मतलब क्या है, जो उन्होंने कहा और उन्होंने किया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम गौर कर रहे हैं कि यीशु के पहले सदी के संसार में इनका क्या अर्थ था, जो स्त्रियां उसके संपर्क में आई थीं। इस कहानी को जानने का हमारा मकसद और बाकी सब चीजों को हम ना कहते हैं ताकि इस मेज में हम जुड़ने के लिए हाँ कह सकें, ताकि हम इस कहानी को खा सके और जाने कि जो यीशु ने उसके लिए किया वो आपके और मेरे लिए भी करेगा। वो पहली सदी की स्त्रियों को प्रोत्साहित कर रहा था कि ढांढस बांधो, जीवित परमेश्वर की बेटियों के रूप में। वो हमारे दिनों में हमसे भी यही तो कहता है। हमारे समय में और हमारी पीढ़ी में हम ऐसी स्त्रियां होना सीख रहे हैं जो परमेश्वर की बेटी के रूप में ढांढस बांधे। तो आज जैसे हम ये चार्ट देख रहे हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल नीचे तक चलिए। यहाँ पश्चिम में हम मूल्यांकन की क्रिया के द्वारा सीखते हैं। हमें पसंद है कि हम बाइबल पढ़ें और इसे अलग अलग करके देखें, लेकिन मध्य पूर्व में उनका रवैया अलग है। वो इसीलिए नहीं पढ़ते कि इसका मूल्यांकन करके देखें, और वो वचन पढ़कर उस वचन को मिलाकर देखते हैं। जैसे कि एक पुरानी कहावत है जो कहती है, मोतियों को एक धागे में पिरोना। रब्बी जो भी सिखाते हैं उनकी कहानी तो एक एक सुंदर मोती के जैसी होती है। ये बड़ा काम है और बहुत ही कीमती है। एक मोती से बढ़कर ये है कि बहुत से मोतियों को लेकर एक धागे में पिरोकर उससे सुंदर नेकलेस बनता है। हम सीख रहे हैं कि बाइबल की कहानियों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। हम सीख रहे हैं कि मोतियों को एक साथ पिरोएं। और आज मैंने ये बात इसीलिए कही है क्योंकि हमने एक कहानी को देखा है मत्ती अध्याय 9 से कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी। और दूसरी कहानी है जो हमने देखी है, मैंने जो बताई है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हम परमेश्वर का वचन खा रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपनी तीसरी कहानी को देखते हैं, जहाँ यीशु लेकर आ रहा है मिशपाट ज़ेदेका, न्याय और धार्मिकता, उदारता से अपमान से ऊपर उठाना और फिर आदर दिलाना। इस तीसरी स्त्री को आज देखेंगे। हमारे भोज में हम ऐसी स्त्री होना चाहते हैं जो धागे में मोतियों को पिरो दे। तो चलिए मैं सारांश में आपको बताऊं। हमें इन पारंपरिक बातों की तरफ ध्यान देना होगा ताकि हम इस भोज में भागी हों। तो चलिए भूख बढ़ाने वाली बात पे चलते हैं। यीशु की पहली सदी की दुनिया की पारंपरिक दृष्टिकोण से ये 3 मुख्य बातें थी। नंबर 1, ये आदर अपमान की परंपरा थी। मध्य पूर्व में आज भी आदर और अपमान की परंपरा है। और नंबर 2, ये तो पहुनाई करने वाली परंपरा है। पिछले हफ्ते हमने इस पर थोड़ी चर्चा की है, लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मोती पिरोऊंगी। मध्य पूर्व में पूरी तरह से पहुनाई करने वाली परंपरा है, और ये परंपरा तो अब्राहम के दिनों और समय से चलती आ रही है। और उत्पत्ति अध्याय 18 में हमें कहानी बताई गई है कि जहाँ पर 3 मेहमान मिलने के लिए आते हैं। अब्राहम ये नहीं जानता था कि वे कौन हैं, और वो तो उनकी बहुत ही मध्य पूर्व तरीके से पहुनाई करता है। अब उत्पत्ति अध्याय 18 के पहले क्या आता है? उत्पत्ति 17। आप लोग जीनियस हैं।
और उत्पत्ति 17 में अब्राहम का खतना हुआ था। सब कहें आउच। हम नहीं जानते कि उत्पत्ति 17 और 18 के बीच में कितना समय बीता हुआ था, लेकिन अगर ये करीबी था तो अब्राहम तो अपने तंबू में बैठा होगा और इस उम्र में खतना के जख्म से ठीक होने की कोशिश कर रहा होगा जब वो अपने तंबू के बाहर 3 अजनबियों को वहां देखता है। अगर आप मध्य पूर्व की प्राचीन युग की पहुनाई को जानना चाहते हैं, बाइबल बताती है कि जब अब्राहम ने 3 अजनबियों को देखा तो वो कूद कर खड़ा हो गया। सब कहे आउच। तो वो जल्दी से दौड़कर वहां गया होगा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो ऐसे गया होगा। इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वो जाकर झुककर उनको दंडवत करता है और कहता है कि प्रभु कृपया कर आप मेरे तंबू में आइए प्रभु। वो उन्हें प्रभु बुलाता है, आकर तरोताजा हो जाइए, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। वो नहीं जानता था कि वे कौन हैं। वो भीतर आते हैं और फिर बाइबल कहती है वो दौड़कर सारा के पास जाता है, शायद इस तरह से जाता है, और वो सारा से ये कहता है कि तुम 3 पसेरी आटा लेकर कुछ रोटियां बना लो हमारे मेहमानों के लिए। फिर बाइबल कहती है कि उसने अपने पशुओं के रखवालों के पास जाकर, एक और बार अब्राहम इस तरह फुर्ती से जाता है। मध्य पूर्व के प्राचीन युग में पहुनाई इतनी महत्वपूर्ण होती थी। और फिर इसके बाद जब ये कहानी खत्म होने को आती है, देखिए अब्राहम वहां पर परोसता है भरपूर भोजन उन 3 लोगों के लिए जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। देखिए, क्योंकि उस समय में आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसे पहुनाई करते हैं, परदेशियों की, किसी मुसाफिर की, आपके बीच में अजनबियों की, अपने घराने वालों के लिए आप कैसे मेज बिछाते हैं, यही आदर और अपमान की बात हुआ करती थी। मध्य पूर्व के बाइबल के संसार में आप कैसे पहुनाई करते हैं इससे जाना जाता था, और आज भी वैसा ही है। चलिए इसमें कुछ और मोती पिरोते हैं, क्योंकि मेज पर की संगति ही सब कुछ हुआ करती थी। यीशु के संसार में लोगों के सामने सम्मान की बात यही थी कि तुम किसके साथ बैठकर खाते हो। यीशु के संसार में आप उनका स्वागत करते, उन्हें गले लगाते और स्वीकार करते थे। मेरे लिए ये दिलचस्प बात है कि इन चारों सुसमाचार में हम यीशु की खासियत देखते हैं। वो तो जानबूझकर पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ में बैठकर भोजन करता था। यीशु नहीं डरता था कि ऐसे लोगों का स्वागत करे, स्वीकार करे, गले लगाए जो चुंगी लेने वाले और पापी थे। बहनों, ये सुसमाचार है, क्योंकि इसका अर्थ है अगर यीशु आज यहाँ पर आएगा तो वो आपके साथ भोजन करेगा और वो आपकी प्राचीन तरीके से पहुनाई करेगा। मध्य पूर्वी स्वागत करता, वो आपके साथ खाता और आपका स्वागत करता, वो आपको गले लगाता और आपको स्वीकार करता। आज की कहानी का हम नाम रख सकते हैं रात के खाने पर एक साथ बैठकर भोजन खाने की, और हम इनमें से कुछ बातों को हमारे लिए जीवित होते हुए देखेंगे। यीशु के मध्य पूर्व युग में ये नियम था। इसमें हम देखते हैं, पहला था आदर और अपमान का, दूसरा देखते हैं कि वो पहुनाई करने वाली परंपरा थी, हमने इसके बारे में देखा है, और तीसरी बात कि वो तो एक सामाजिक परंपरा के लोग थे। जो सब कुछ था वो हम में गिना जाता था, मैं में नहीं गिना जाता था। एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर हम में गिना जाता था। ये तो एक परिवार था, एक गांव था, ये तो एक गोत्र था, एक समाज था। अब यहाँ पर पश्चिम में अगर मेरा पड़ोसी घास की छटनी कर रहा हो, मैं पड़ोसी की ओर देखकर उसके बारे में कुछ सोचूं, मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा पड़ोसी अपनी घास को छांट ले, क्योंकि वो उसकी ही लॉन है, वो तो उसकी संपत्ति है, उसी का घर है और ये उसी की ही जिम्मेदारी है। लेकिन मध्य पूर्व में अगर आप बाहर निकलते हैं और आपके पड़ोसी ने घास नहीं काटी, तो बस आप आसानी से अपना घास काटने वाला लाएंगे और उस घास काटने वाली मशीन से उसकी घास काटने लगेंगे, क्योंकि आदर और अपमान ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरे समाज की बात होती है। तो आप अपने पड़ोसी की घास काटते हैं या छांटते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में आपसे ये अपेक्षा की जाती है, यही आपको दर्शाता है। तो यीशु ने अपना जीवन इस तरह के संसार में जिया, आदर और अपमान में।
जबकि पहुनाई करना ये आदर का सबसे ऊंचा गुण है। और ये तो एक सामाजिक परंपरा थी। अगर आप समझ गए तो कहें ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए बहनों। अब हम कुछ मजा करेंगे। हमें इस बारे में चर्चा करनी होगी कि प्राचीन काल में स्त्रियों के बालों की क्या खासियत थी। एक स्त्री के बाल कई कहानियों में पाए जाते हैं, जैसे कि इतिहास में और कुछ बाइबल में। जब स्त्रियों के बालों की बात की जाती है तो मतलब कुछ हो रहा है। यीशु के यहूदी संसार में 2000 साल पहले। तो चलिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर द मिशना ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए कुछ भी कारण इस तरह से दिखाया ताकि अपनी पत्नी को तलाक दे सके, अपनी पत्नी को आर्थिक मदद दिए बिना ही। दूसरे शब्दों में मिशना ने सूची बनाई कि अगर कोई पत्नी इस तरह से अगर कुछ करती है तो उसका पति उसे तलाक दे सकता है कि उसकी जीविका के लिए उसे कुछ पैसे दिए बिना ही। देखिए, जानते हैं, ये मिशना का कोट है। अगर वो अपने बाल बांधे बिना घर से बाहर जाए या सड़क पर जाकर कुछ खरीदे या किसी पुरुष के साथ बात करे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितनी स्त्रियां बिना सिर को ढके घर से बाहर निकली हैं या बाल बांधे बिना? या क्या कोई यहाँ पर सड़क पर चलते हुए आया है? मुझे सच में इसका अर्थ पता नहीं है। या फिर सड़क पर चलना या ऐसे कुछ इस तरह की बातें या किसी और पुरुष से बात करना। अपने हाथ उठाइए अगर आपने अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से बात की जो कि आपका पति नहीं है। बहनों, आपने वो सूची सुनी है जिसके कारण यीशु की दुनिया में इन बातों के कारण तलाक दिया जाता था। तो आपका पति आपको तलाक दे सकता था बिना किसी आर्थिक मदद दिए बिना कि आप ऐसे ही जीवन जिएं। अगर आप अपने बालों को बांधे बिना अपने घर से निकली हों। यहाँ पर स्त्रियों के बालों के बारे में कुछ गंभीर बात है। यीशु के समय में अगली बात मैंने डॉक्टर केनेथ बेली से सीखी है। उनकी किताब जीसस फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न आए, यीशु और उसके समय के बारे में अगर आपको और सीखना है तो ये आपकी मदद कर सकती है। डॉक्टर बेली ईरान के पुराने प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं जिनका आखिरी नाम है रॉबसन जॉनी। बस कुछ ही साल पहले उनका देहांत हुआ है। तो ये आधुनिक है। ये जो आदमी है ये यीशु की दुनिया से नहीं था, वो हमारी इस दुनिया में जिंदा था बस कुछ ही साल पहले। और रॉबसन जॉनी जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर था, उसे प्रेस ने पूछा क्यों ईरान स्त्रियों को अपना सिर ढांकने के बारे में जोर देता है। अब ये तो डायरेक्ट कोट है ईरान के हाल ही के प्रधानमंत्री से कि क्यों वो चाहते हैं कि स्त्रियां अपने बालों को ढाकें जब वो अपने घर से निकलती हैं। आप तैयार हैं तो कहें ठीक है। सीधा कोट है, ये तो स्त्री का कर्तव्य होता था कि वो अपने सिर को ढाक कर रखे, क्योंकि स्त्रियों के बाल जो हैं वो कंपन को लेकर आते हैं जिसके कारण पुरुष बहकते हैं और भ्रष्ट होते हैं। बहनों, आप में से कितने जानते हैं कि आपके बालों में से कंपन निकलती है? कितने लोग ये जानते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलती हैं तो आपके बालों में से कंपन निकलती है? अगर आपके बाल खुले हैं तो आप ये चाहती हैं कि किसी तरह से पुरुष बहक जाएं और वो भ्रष्ट हो जाएं। आप में से कितने लोग हैं जो उठकर नहाए और अपने बाल खुले आईने में देखकर कहा कि ओ मेरे बाल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आज मैं बाल खुले छोड़कर बहुत से पुरुषों को गिरा दूंगी। पुरुष तो बस इस तरह से जमीन पर गिर जाएंगे जब वो बालों को खुला देखेंगे। स्त्रियां तो नफरत करेंगी और पुरुष जो हैं वो बस गिरते चले जाएंगे। तो ये स्त्रियों के बालों के बारे में क्या है? देखिए, यीशु के समय में एक स्त्री के बाल उसकी महिमा होते थे, उसे ढाकते थे। आपके खुले बालों को केवल आपका पति ही देख सकता था। अगर स्त्री के बाल ऐसे ही खुले हैं उस पहली सदी के समय में तो कुछ ना कुछ गलत माना जाता था। कितने लोग जानते हैं कि आज का हमारी कहानी का संबंध बालों से है?
अगली बात यह है कि जैसे हम खाने के लिए तैयार हैं, हमारी आज की कहानी का भोज, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम 2000 साल पहले के यीशु के संसार में जाएं, मेज की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती थी। मेहमानबाजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। सामाजिक रूप में हमको महत्व देने वाला संसार मैं को महत्व नहीं देता था। तो फिर ये किस तरह का दिखता होगा कि आप कभी मध्य पूर्वी यहूदी भोज में खाने के लिए वहां पर गए होंगे, तो यीशु के जैसे यहूदी लोगों के साथ, या फरीसियों के जैसे, या उस समय की स्त्रियों के जैसे। तो बहनों, हम लोग बात करते हैं कि आप क्या अपेक्षा करेंगी जब आप यीशु के पहले सदी के संसार में भोज करने के लिए वहां पहुंची हो। आप ये अपेक्षा कर सकती हैं कि पहुनाई के ये 5 व्यवहार आपके साथ किए जाएं, कि आपको दिए जाएं, आपको दिखाए जाएं कि आपके मेजबान आदर के योग्य हों, पहुनाई करने वाले हों। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। नंबर 1, आप अपेक्षा कर सकते हैं स्वागत की। एक किसका? मेजबान आपको चूम कर आपका स्वागत करता है और कहता है, आप मेरे घर में आए, आपका मेरे घर में स्वागत है, मेरे साथ बैठकर भोजन कीजिए, और आपको भीतर लेकर जाएं। नंबर 2, तो कोई आकर आपके पैरों को पानी के साथ धोता। पैर किसी भी समय, किसी भी परंपरा में, किसी भी जगह गंदे माने जाते हैं। खास तौर पर उस समय जब मनुष्य सैंडल्स पहनकर चला करते थे। तो मेजबान अगर धनी है तो वो अपने दास या फिर गुलाम को उसके पैरों को धोने के लिए कहा करता था। या फिर मेजबान जो है अगर गरीब है या फिर मध्य वर्गीय है तो वो उनके पैर धोकर देता था। तो अगर आप उनके घर में जाते तो आप भी यही अपेक्षा कर सकते थे यीशु की पहली सदी के संसार में। नंबर 3, हाथों के लिए जैतून का तेल मंगवाया जाता था। जैतून का तेल प्राचीन साबुन के जैसे था। जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो ये आपके हाथों को साफ करता है। ये तीसरी चीज है जो आप अपेक्षा कर सकते हैं मेहमान नवाजी करने वाले इंसान से मध्य पूर्वी संसार में, जब आप उनके घर में भोजन करने के लिए आते हैं। और ये 4 चीजें केवल विशेष मेहमानों के लिए होती थीं, जैसे कि रब्बी या फरीसी या फिर राजनीतिक नेता, राजघराने धनी व्यक्ति के साथ में। और बहुत ही खास तेल जो बहुत ही खास व्यक्ति हुआ करते थे, उनके सिर का अभिषेक करने लाया जाता था। ये मानो आदर देने के लिए होता था, जैसे कि यहाँ पर सभी लोगों से बढ़कर आपका आदर किया जाता है। आप बहुत ही खास हैं। सबको चूम कर स्वागत करते थे, सबके पैर धोए जाते थे, सबके हाथों के लिए जैतून का तेल मंगवाया जाता था, पर खास मेहमान को ज्यादा आदर दिया जाता था। अगर आप इसे इस तरह से कहना चाहेंगे तो उनके सिर पर विशेष तेल का अभिषेक किया जाता था। अब मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहती हूँ। यीशु की पहली सदी के संसार में भोजन इस तरह से दिखाई देता था जैसे आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को बहुत ही गौर से देखें। ये आज के हमारे भोजन के मेज से कितना ही अलग दिखता है। पहली बात की ओर आप ध्यान दीजिए कि जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं वो सहारा लेकर बैठे हुए हैं, किसी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका जो सिर है वो मेज के पास में है। ये समझ में आता है क्योंकि भोजन वहाँ पर है। आप देख पाएंगे कि ये सब अपनी बाईं ओर झुके हुए हैं। ये सब अपनी बाईं ओर ही झुके हुए हैं और आराम से अपने बाएं हाथ पर सहारा लिए हैं। उनका जो सिर है वो मेज के पास है और उनके पैर मेज से बहुत दूर हैं। हर परंपरा में पैर गंदे माने जाते हैं। डिनर टेबल पर पैर नहीं रखते, तो पैर दूर रखे जाते हैं। और आपका दाहिना हाथ इस तरह से कांटे के जैसे उपयोग किया जाता है और अपना दाहिना हाथ भोजन उठाने के लिए आप इस तरह से उठाते हैं। लेकिन इस झुकाव को देखिए, हर कोई अपनी बाईं ओर झुका है। अब हम अंतिम भोज की कहानी को यहाँ पर समझ पाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि प्रेरित यूहन्ना उसने अपने सिर को यीशु के सीने पर रखा। कभी सोचा कि ये किस तरह से दिखता होगा? अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो इस तरह से झुके होंगे, इस तरह से कुछ झुके हुए। हम कल्पना कर सकते हैं कि सभी इस तरह से बैठे हैं और जो यूहन्ना है वो इस तरह से झुका हुआ है यीशु पर। आप उस समय के संबंध को देख सकते हैं। इस समय के दौरान
अब जैसे कि हम इस तस्वीर को देखते हैं, ये तो खास भोज है यीशु के समय में। यहाँ पर पारंपरिक रूप से कुछ चल रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर मैं इस तस्वीर को बड़ा कर कर दिखाऊं, तो आप क्या देखेंगे? ऐसे लोगों का समूह है जो भोज में उपस्थित है, लेकिन वो मेज पर के भोज में नहीं बैठे हुए हैं। आप पाएंगे ऐसे गरीब लोग, कुछ लंगड़े, कुछ अंधे, जिन्हें समाज के बाहर के लोग या पापी माना जाता था। पहले सदी के समाज में वो दीवार के पास में बैठकर इन आदरणीय मेहमानों को वो भोज खाते हुए देखते थे। तो फिर क्या होता था कि जो भी खाना बच जाता था, इन दीवार के पास इन कंगालों को दे दिया जाता था। अब हम इस बात को विवरण से देखेंगे, क्योंकि अब हम जो भोजन करने वाले हैं ये उसकी तैयारी के लिए है। मध्य पूर्वी जो परंपरा है वो आदर, अपमान, पहुनाई, मेज पर की सेवा करने वाली है। पर ये ऐसी भी परंपरा है जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा, जहाँ ज़ेदेका अच्छी आंख रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको याद है? 2 हफ्ते पहले बताया था अच्छी आंख रखना इसका मतलब क्या है। आप उदार हैं। तो धर्मी मेजबान अपने आदरणीय मेहमानों को बुलाया करता था और उन्हें मेज पर बैठने दिया जाता था। उनका स्वागत करते थे, गले लगाते थे और उन्हें स्वीकार करते थे। और वो धर्मी मेजबान साथ में न्योता देता था गरीबों को, लंगड़ों को, अंधों को, निचले लोग या बाहर के लोगों को। पर वो मेज पर नहीं आ सकते थे, उतनी जगह नहीं होती थी, इसीलिए उन्हें दीवार के पास बैठने दिया जाता था ताकि जो बच जाए वो उन्हें दे दिया जाए। आप में से कितने लोग हैं जब आप किसी को खाने पर बुलाते हैं और जब वो आते हैं तो आप कहते हैं स्वागत है, डिनर टेबल इस कमरे में है। तो जब कोई अगला आता है तो आप कहते हैं ओ आप उस दीवार के पास जाएं। ये तो अलग कर दिया जाना होता है, जहां सब लोग जानते हैं किसे आदर दिया गया और कौन लोग अपमानित लोग हैं, कौन भीतर है और कौन बाहर है, कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो इस तरह से पहली सदी में भोज हुआ करता था, जो पहली सदी के भोज में हुआ करता था। जो मेजबान होता था वो अपना ज़ेदेका दिखाता था। तो इस कल्पना को मन में रखते हुए आइए हम अपने भोज के लिए आज यहाँ पर हम लोग तैयार हो जाएं। आज की हमारी कहानी के लिए हम देखते हैं कि यीशु के संपर्क में जो भी स्त्री आई नए नियम के चारों सुसमाचार में, तो वो उनके जीवन में केवल 2 चीजें लाता है, मिशपात और ज़ेदेका, न्याय और धार्मिकता। यीशु का जन्म तो आदर और अपमान के संसार में हुआ, जहां स्त्री यहाँ पर देखी जाती थी। तो उसे न्याय चाहिए था, बाइबल का न्याय, जहां आदरणीय व्यक्ति अपमानित के पास जाता है और उसे उस शर्मिंदगी से बाहर लाता है और उनका आदर वापस देता है। यीशु का जन्म ऐसे संसार में हुआ था जहां स्त्रियों को केवल न्याय ही नहीं चाहिए था, पर उसे तो उदार न्याय चाहिए था। उसे जरूरत थी कि यीशु पूरा नीचे उतर आए, एकदम तह तक, और उसे थाम ले, उदारता से उसे ऊपर लेकर आए और उसका आदर वापस दे और उसे विदा करे शालोम के साथ घर जाने के लिए। हम तैयार हो रहे हैं एक बार फिर से कि इस मोती को हम बाकी मोतियों के साथ पिरो दें, जिसे हमने खाया है और इस पर चर्चा की है। यीशु एक बार फिर से तैयार हो रहा है कि मिशपात लाए और ज़ेदेका स्त्रियों के लिए। जैसे हम शुरू करते हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो इन कहानियों पर चर्चा कर रहे हैं, इसे खा रहे हैं, इन्हें पढ़ रहे हैं, जीवन में इन बातों में से होकर जा रहे हैं और आप कहते हैं मैं आशा करती हूँ कि ये पूरी तरह सच है। मैं आशा करती हूँ इसमें की हर बात सच है। यीशु, क्या तू सच में ऐसा ही है कि जब तू मेरे पास आता है तो क्या तू मिशपात और ज़ेदेका मेरे लिए लेकर आता है? और इसीलिए हम इन कहानियों को पढ़ रहे हैं, इन्हें खा रहे हैं, ताकि इन दिनों में परमेश्वर की बेटियां होने के नाते हम लोग ढांढस बांध लें कि वो अभी भी मिशपात और ज़ेदेका ला रहा है और स्त्रियों को वो अभी भी उठा रहा है।
अपमान से उठाकर वो हमें आदर देता है और हमें विदा करता है शालोम के साथ। तो ऐसा कहते हुए चलिए अपनी बाइबल में हम देखते हैं लूका अध्याय 7, और ये आज रात का हमारा मोती होगा और आज रात का ये हमारा मेन कोर्स होगा। तो जैसे आज हम परमेश्वर का वचन खाने वाले हैं, तो भोज के रूप में एक कहानी को हम यहाँ देखेंगे। ये कहानी तो मेज पर के संबंध के विषय पर है। ये इस पर है जहाँ पर आदरणीय लोगों के साथ ऐसे लोगों को बिठाया गया है जो कंगाल हैं, दीवार के पास बैठे हैं। लूका अध्याय 7 शुरू करेंगे वचन 36 से। बाइबल इस तरह कहती है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अब जैसे कि हमने ये तस्वीर देखी तो आप इस बात को समझ गए थे कि ये तो मेज पर झुकना होता है। अपने बाईं ओर झुकना, मेज की ओर आगे झुकना। तो यीशु के पैर कहाँ पर हैं? वो तो मेज से दूर होंगे और दीवार के बहुत पास होंगे। तो अगली बात जो हम देखेंगे वो ये है कि एक फरीसी यीशु को भोजन करने के लिए बुलाता है। तो सबसे पहले शायद आप यहाँ लिखना चाहेंगे, पहली सदी की यहूदी विचारधारा में देखिए, एक पुरुष को रब्बी होने के लिए लगभग 30 साल का होना बहुत जरूरी था। यही तो रब्बी होने के अधिकार की उम्र थी। कई बार हम ये सोचते हैं, जबकि बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि यीशु की उम्र तब क्या थी जब वो रब्बी के जैसे जीता था और गलील में फिरता था। वो 30 वर्ष का था। तो 30 साल की उम्र में यीशु रब्बी बन गया। वो पूरी तरह से रब्बी के जीवन को जी रहा था और ये पहले सदी के यहूदी संसार की बात है। अब क्या होता है कि एक नया रब्बी आता है जो कि केवल 30 वर्ष का ही है और वो इस तरह से रब्बी बन जाता है। तो फिर क्या होगा ये आप सोचिए। जब 30 वर्ष का कोई रब्बी बन जाता है, रब्बी के रूप में आता है, फिर वो पूरे रब्बी के अधिकार से काम करने लग जाता है। पुराने धार्मिक अगुवे जो शायद 40 साल के, 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तो वो उसे लोगों के सामने परखना चाहेंगे ही। अरे सुनो, तुम अभी अभी रब्बी बने हो, मैं तुम्हारी थियोलॉजी चेक करना चाहता हूँ, बताओ ये वचन क्या कहता है। हमने पिछले हफ्ते ही देखा था, कुछ फरीसी आकर यीशु से पूछते हैं कि तू विवाह और तलाक के बारे में क्या कहता है। क्या ये सही है कि पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे किसी भी कारण के लिए? और ये तो रब्बियों के बीच की बात थी। वो जवान रब्बी यीशु से इसके बारे में पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और ये 3 महत्वपूर्ण जगहें हैं जहाँ पर ये सवाल पूछना इस विवाह के बारे में, जहाँ बड़ा धार्मिक अगुवा इस छोटे धार्मिक अगुवे से, जहाँ बड़े रब्बी की इस छोटे रब्बी से बातचीत होती थी। नंबर 1, ये तो यरूशलेम की दक्षिणी सीढ़ियों पर हुआ करती थी। नंबर 2, ये हमेशा आराधनालय में होती थी। कई बार इसे घर घर भी कहा गया है। और दिलचस्प बात ये है कि तीसरी जगह पर जहाँ ये बात होती थी वो तो भोजन की जगह होती थी, जहाँ बड़ा धार्मिक अगुवा छोटे धार्मिक अगुवे को बुलाता, जहाँ बड़ा रब्बी छोटे रब्बी को बुलाता कि वो मेज पर संगति के लिए आए। और जवान रब्बी ये जान जाते थे कि हाँ, अब मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि मैं उन्हें जवाब दूं। ये सीनियर्स अब मेरी परीक्षा करने वाले हैं। वो मुझसे पूछेंगे कि मैं इन सारी बातों के बारे में क्या सोचता हूँ। तो जैसे आज हमारी कहानी शुरू होती है, जहाँ पर फरीसी यीशु को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है और यीशु उस फरीसी के घर में जाता है और वो मेज पर आराम से बैठता है। जैसे हम मध्य पूर्वी नजरिए से इस कहानी को देखते हैं, यीशु जानता था कि इस भोज में क्या होने वाला है। वो यीशु से बात करने को तैयार थे, उस जवान रब्बी से उसकी थियोलॉजी के बारे में कि तुम नए नए रब्बी हो, इनके बारे में क्या सोचते हो। अब कहानी में आगे देखते हैं। उस नगर की पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई।
एक परफ्यूम, मैंने जो आपको 8 का पीस दिया था, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, आप उसे मुझे वापस दे सकते हैं। तो हमारी कहानी में इस स्त्री के बारे में बताया गया है। तो बाइबल कहती है कि जब उसने जाना, बाय द वे, बहुत अच्छा काम किया, इसे गिराया नहीं, हमने इसे कर दिखाया। हमारी कहानी में अब ये स्त्री आती है। उस नगर की एक पापिनी स्त्री थी, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, परफ्यूम। संगमरमर के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। ये मिस्र से आता था, ये इस्राएल में नहीं होता था, इसीलिए ये बहुत ही कीमती बॉटल होती थी और ये बहुत ही कीमती जार होता था और इसमें बहुत ही कीमती इत्र या परफ्यूम होता था। हमने परंपरा के नियम आपको बताए हैं कि आदरणीय व्यक्ति का कैसे स्वागत किया जाता था। जब वो मेज पर भोजन के लिए आते थे, हर कोई उन्हें चूम कर स्वागत करता, हर कोई उनके पैर धोता था, हर कोई उनके लिए जैतून का तेल लाता था। और खास मेहमान के लिए क्या किया जाता था? उनके सिर पर खास तेल से अभिषेक किया जाता था। तो वो आई थी संगमरमर के जार को लेकर ताकि यीशु का अभिषेक करे। अब मैं आपको ये भी बात बताऊंगी कि उस भोजन में इसके साथ साथ और क्या होने वाली बात की संभावना थी। मैं इस तरह से विचार करती हूँ, हमें तो इसका पक्का पता नहीं है, पर यह एक विचार है जो मैंने इस्राएल में पढ़ाई के समय सीखा और मुझे पसंद है। तो आज हम इसे देखेंगे। ये उस परंपरा के साथ फिट होता है। ये तो पहली सदी में समानता लाने में उपयोगी है, यीशु और स्त्रियों के संपर्क के बारे में। तो अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये जो स्त्री थी वो इस भोज में 2 जार लेकर आई, ना कि 1। और जैसे कि मैं इसे समझा कर बताऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ देखें भजन संहिता अध्याय 56। क्रिस्टी, आप कह रही हैं कि उसके पास 2 जार थे, तो ये दूसरा जार कहाँ से आया? आइए इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 56 वचन 8, यहाँ पर ये कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है कि यहूदी लोग यूनानी लोगों से बहुत ही अलग थे। फिलोसोफर एरिस्टोटल सोक्रेटी विख्यात थे। ये ना रब्बी तरीका था, ना यहूदियों का तरीका था। जब यहूदी लोग बाइबल पढ़ते हैं तो इसी के अनुसार करते भी हैं। वो इसके अनुसार चलते हैं। वो केवल इसे जानना ही नहीं चाहते, वो इसमें जाना चाहते हैं। हमारी टुलिप के बारे में सोचिए। जीवित परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वो टैसल जोड़े उनकी कनाफ पर, उनके किनारों पर, उनके कपड़ों पर। क्या उन्होंने किया? उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो वचन पढ़ते हैं तो ऐसे ही जीना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि बस मन में इसे रख लो, वो इसे अपने शरीर में करते हैं। वो तो इसे करने वाले लोग हैं। और भजन 56 वचन 8 ये हमें विचार देता है कि हमारे आंसू कुप्पी में रखे जाते हैं, कि जीवित परमेश्वर हमारे आंसुओं का अपनी पुस्तक में हिसाब रखता है। तो यीशु के इस पृथ्वी पर आने के सैकड़ों साल पहले वहां पर यहूदी स्त्रियों ने इस भजन को पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर परमेश्वर के पास ऐसी कुप्पी है जो मेरे आंसुओं को जमा करके उन्हें याद रखता है, तो मैं भी बिल्कुल उसी तरह करूंगी। तो फिर यहूदी स्त्रियों ने इस काफी समय की परंपरा में क्या किया? तो उन्होंने अपने आंसुओं की कुप्पियां बना ली। तो ये तो बस वही है जो आप एक दूसरे को देते जा रहे थे। ये तो असली पहली और दूसरी सदी की कुप्पी है, आंसुओं की कुप्पी है जो कि इस्राएल में पाई गई है। तो यहूदी स्त्री के पास ये होता था जिसे वो आंसुओं की कुप्पी कहते थे। सब लोग कहें आंसुओं की कुप्पी, जैसे कि लैक्रिमा या लैक्रोमा डक्ट, या जहां से आपके आंसू आते हैं। और वो भजन संहिता 56:8 इस तरह से पढ़ते हैं जैसे कि वो टुलिप पे टैसल लगाते हैं और वैसे ही वो जीवन जीते हैं। तो यहूदी स्त्रियों के पास में उनकी आंसुओं की कुप्पी होती थी, और जब वो रोती थी, जब वो पूरी तरह से टूट जाती थी, जब परिस्थितियां उन्हें रोने के लिए मजबूर करती थी, जब वो दुखी होती थी, विलाप करती थी, शोकित होती थी, जब दुखी होती थी, उनके पति जब युद्ध के लिए चले जाते थे, पूरे इतिहास में जो यहूदी स्त्रियां होती थीं, वो अपनी कुप्पियां निकालती थी और अपने आंसुओं को उसमें जमा करती थीं।
वो अपने आंसुओं को इस आंसू की कुप्पी में गिरने दिया करती थीं। वो इन्हें जमा करती थीं, इन्हें संभाले रखती थीं और थामे रहती थीं। बहनें, आप जानती हैं कि आपके आंसू मायने रखते हैं। जिन बातों के लिए आपने आंसू बहाए हैं, मायने रखती हैं। मैं परमेश्वर का वचन बताना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है जो कुछ मैंने बांटा है। यहूदी स्त्रियों के पास ऐसी कुप्पियां होती थी जब उनके पति युद्ध से लौटते थे और वो जाकर अपनी कुप्पियां लाती थीं जिसमें वो अपने आंसू डालती थीं और बताती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितना रोई हूँ जब तुम गए थे। मैं प्रार्थना कर रही थी, अब खुश हूँ कि तुम घर लौट आए हो। तो यहूदी स्त्रियां यीशु के समय में, हम शायद इसकी अच्छे से कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सी स्त्रियां इस तरह आंसू बहाती थीं और इस तरह की कुप्पियां उनके पास हुआ करती थीं। जब भी वो उसे देखती थी तो वो जानती थी कि भजन संहिता में उनके सारे दुख को इस तरह दर्शाया गया है, उनके सारे आंसुओं को, जिन बातों के कारण वो टूट गई थीं, जिन्होंने निराश किया, उन्हें दबा कर रखा। मैं इस विचार को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जब ये स्त्री भोजन के लिए आती है, वो सुनती है कि यीशु वहाँ पर है। वचन में लिखा है कि ये स्त्री वहाँ पर संगमरमर की कुप्पी में इत्र लेकर आती है। मैं मानती हूँ कि वो अपनी आंसुओं की कुप्पी वहां पर लाई होगी, क्योंकि इससे अच्छा क्या होता। यहाँ पर आप अपने सारे दुख को, सारे जीवन भर की परेशानी को परमेश्वर के पुत्र के पैरों पर उंडेल देते हो। उसके बजाय आप अपने आंसुओं को किस पर उंडेलते? बजाय मसीहा के। थोड़ा सा और आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से संभव हुआ। हमारी कहानी में ये आया है। वो संगमरमर की कुप्पी में इत्र लेकर आई। अगली बात जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहले सदी की उस खाने की तस्वीर के बारे में। बाइबल इसे कहती है कि वो जो स्त्री थी वो पापिन स्त्री थी और वहां पर मेहमान नवाजी एक फरीसी कर रहा था। आप में से कितने सोच रहे होंगे कि फरीसी ने उस स्त्री को खाने पर बुलाया होगा? तो ये जो स्त्री थी वो फरीसी के घर आती है, तो वो कहाँ पर बैठी होगी? मेज पर बैठी होगी या कहाँ पर बैठी होगी? वो तो दीवार के पास बैठी थी। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि तो हम देखते हैं इस कहानी के नैरेटिव में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगमरमर की कुप्पी के साथ उसे अभिषेक करने आई थी, एक पवित्र आदरणीय मेहमान के जैसे। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो अपने आंसुओं की कुप्पी लेकर आई थी उसे डबल अभिषेक करने के लिए। वो उसे सबसे बढ़कर अभिषेक करना चाहती थी और सबसे नीचे स्तर पर भी। वो सारे आंसू देकर जो उसने बहाए थे और संगमरमर के कुप्पी के इत्र के साथ भी अभिषेक करना चाहती थी। हमारी कहानी आगे भी है लूका 7 में। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वो उस दीवार के पास खड़ी है जो यीशु के पांव के पास है। वो उसके सिर के पास में खड़ी नहीं है जहां पर खास मेहमान का अभिषेक किया जाता था। सिर पर अभिषेक किया जाता था, उसके सिर तक पहुंच नहीं सकते थे। वो दीवार के पास खड़ी थी। यीशु का सबसे करीबी अंग जो उसके पास था वो तो उसके पैर थे। बाइबल कहती है कि उसके पास इत्र की संगमरमर की कुप्पी थी और वो वहां पर रो रही थी। मुझे ये अगली लाइन बहुत पसंद है। उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी, अपने आंसुओं से। तो यहाँ पर ये विचार है कि यीशु के पैरों को उसने अपने आंसुओं से भिगोया। फिलॉसफिकल रूप में शायद यहूदी संसार में अगर आपको आंसुओं से किसी के पैरों को भिगोना है, वो आंसुओं की कुप्पी से होगा। इसके पीछे ये विचार है कि उसने अपने जीवन भर के आंसुओं को उंडेल दिया। उसकी पूरी कहानी के आंसू यीशु के पैरों पर उंडेल दिए। वो तो बहुत ही भावुक हो गई थी। वो बहुत ही भावुक हो गई थी। हम इस कारण को नहीं जानते कि वो क्यों रो रही थी, पर वो तो रो रही थी उस डिनर पार्टी में जो फरीसी के घर पर हो रही थी। कितने लोग ऐसी जगह पर थे जहां पर सब कुछ नीचे जा रहा था। आप फरीसी के घर पर हैं, आदरणीय डिनर चल रहा है, आप दीवार के पास खड़ी वो स्त्री हैं और यीशु वहां पर है और आप रोना शुरू कर देती हैं।
अब सब लोग जो वहां पर हैं वो आपकी ओर देख रहे हैं। आप में से कितने लोग किसी पार्टी में हैं और सब नीचे जा रहा हो, आप दरवाजा ढूंढते हैं। आप कुछ लोगों को वहां से साथ ले जाना चाहते हैं और फिर खुद भी निकल जाते हैं कि मेरे लोग कहाँ पर हैं जिन्हें पॉपकॉर्न चाहिए थे, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। इस तरह का ड्रामा वहां पर चल रहा है और आप उसे देख रहे हैं। जब हम अपने आप को इस कहानी में रखेंगे तो हर कोई जो वहां पर है इसका गवाह बन जाएगा। तो ये पवित्र रब्बी जो है वो इस आदरणीय मेहमान के साथ क्या करने वाला है? ये पापी स्त्री जो दीवार के पास में खड़ी रो रही है, उसके पैरों पर, ये तो पूरे समय में हो रहा था और ये तो असाधारण सा पल था। मध्य पूर्वी युग में ये अपेक्षा की जाती है कि मेजबान और मेहमान दोनों उसे अपमानित करें। वो तो इस तरह से सोचते थे कि ये हमारी डिनर पार्टी खराब कर रही है। मेजबान को लगता था कि ये मेरी डिनर पार्टी खराब कर रही है। आप सोचेंगे कि क्रिस्टी ये पार्टी कैसे खराब कर सकती है? हमने तो स्त्रियों के बालों पर चर्चा की है कि स्त्रियां अपने बालों को ढाक लें, ये तुम्हारी महिमा है। आप बाल बिखरा कर बाहर नहीं जा सकती हैं। फिर भी हम ये होते हुए देखते हैं। लूका 7 में हम यहाँ पर देखेंगे, और अपने बालों से पोंछने लगी। यीशु के पैर अपने बालों से, मैं इसे फिर से पढ़ूंगी। फिर वो यीशु के पैरों को अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। वचन ऐसा कहता है। अब मेज पर बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसने अपने बालों को खोल दिया और वो इस्राएल के पवित्र रब्बी को छू रही थी, और वो तो अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो रही थी। फरीसी के घर पर मेज की उस संगति के बीच में ही ये असाधारण बात थी। वो तो डिनर बर्बाद कर रही थी कि वो अपने बालों को खोलकर वहां पर यीशु के पैरों को पोंछ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आंसू बहा रही थी उस आंसुओं की कुप्पी में, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये स्त्री उसे बर्बाद कर रही थी यीशु के पैरों पर। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि उसने अपने बालों से उसके पैर पोंछे, मतलब अपनी महिमा से वो इस तरह से कर रही थी। वो उसका अभिषेक कर रही थी। वो अपने जीवन भर के आंसुओं से उसका अभिषेक कर रही थी, फिर इत्र से उसका अभिषेक कर रही थी, यानी दुगना अभिषेक। ऊंचा नीचा आदरणीय इस दीवार के पास का। इतने लोग जानते हैं कि 2000 साल पहले के इस रब्बी ने इन बातों के बारे में सोचा होगा। मुझे छूना बंद कर, अपने बाल संवार ले, अपने बालों को वापस बांध ले। जो भी इस वक्त तुम कर रही हो वो शर्मिंदगी की बात है। हमें यही लगता है कि उससे यही कहा गया होगा। हमें तो बस यही लगता है कि इस कहानी में इसी तरह से हुआ होगा। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु आपको गिरने से बचा सकता है? इस मोती के बारे में मुझे यही बात बहुत पसंद है। इस कहानी में मुझे यही बात पसंद है क्योंकि मध्य पूर्वी नजरिए से जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं, वो तो सब कुछ उसी पर उंडेले जा रही थी, उस बड़े भोज में जो कि फरीसी के घर पर था। और अब हम देखने वाले हैं कि यीशु इस स्त्री के साथ में अब क्या करेगा, कि अभी वो इस पल में उसके साथ क्या करने वाला है। मुझे पता नहीं कि आपने पिछली बार कब ऐसा होने दिया कि आपने अपना सब कुछ यीशु पर उंडेल दिया होगा, पूरी तरह से, बिना रुकावट के या बिना मिलावट के साथ, कि आपके पास जो भी था, जिस तरह से भी था, पूरी तरह से आपने उस पर पूरा उंडेल दिया, उसी पर, और ये जानते हुए कि वो उससे स्वीकार करेगा।
वो आपको गले लगाएगा, वो आपके साथ बैठेगा आपके दर्द में। तो अब हम प्रतिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पापिन स्त्री है, दीवार के पास में खड़ी है, उस डिनर पार्टी में अपने बाल खोलती है, यीशु के पैरों का अभिषेक करती है, अपने बालों से पोंछती है और शायद अपने आंसुओं की कुप्पी उंडेल देती है। अब उस जगह पर जो लोग थे उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। तो मेरे साथ में देखिए लूका अध्याय 7 वचन 39। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वो भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। आपको ये बात बहुत पसंद आएगी कि जो मेजबान है वो उस पर दोष लगाता है और न्याय करने लगता है। वो यीशु और इस स्त्री पर दोष लगाता है कि यदि वो भविष्यद्वक्ता होता तो वो जान जाता कि ये जो स्त्री है ये किस तरह की स्त्री है, क्योंकि ये अशुद्ध स्त्री उसे छू रही है। और अपने विचार में यीशु का न्याय करता है कि उसने उसे प्रत्युत्तर नहीं दिया और वो स्त्री का न्याय करता है, यानी उसकी ओर से न्याय आ रहा है। बहनों, मैं चाहती हूँ कि आप इसे लिख लें, क्योंकि यीशु और उसके संसार को ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। 2000 साल पहले यीशु ऐसे धार्मिक संसार में था जो भरा था भीतर और बाहर, शुद्ध और अशुद्ध से। सब कुछ इसी पर था, कौन भीतर है और कौन बाहर है, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। और शुद्ध जो था वो हर कोशिश करता था कि अशुद्ध को ना छुए, क्योंकि जब शुद्ध अशुद्ध को छूता है तो शुद्ध जो है अशुद्ध हो जाता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो कहिए ठीक है। यीशु तो इस संसार में था, फिर भी वो अलग रीति से रहता है। वो तो इस्राएल का एक शुद्ध रब्बी था और कभी भी यीशु ऐसे लोगों को छूने के लिए हिचकिचाया नहीं, अशुद्ध जो कि बाहर वाले थे उनको, क्योंकि यीशु इन बातों को नहीं मानता था। यीशु जानता था कि जब यीशु अशुद्ध को छूता है तो अशुद्ध शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो नया बनाया जा रहा था। अशुद्ध जब यीशु को छूते थे तो वो डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। आप उसे छुएं, यीशु इस बात से नहीं डरता। वो जानता है कि वो अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है। तो मेजबान उस पर दोष लगाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है लूका 7:40 से 43 तक। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। क्या आपको लगता है कि कुछ होने वाला है? क्या आप महसूस करते हैं? स्त्री से कुछ कहने के पहले वो शमौन से कुछ कहता है। अब हमें उसके नाम का पता चला, शमौन फरीसी, जो मेजबान था। तो यीशु इस कहानी को बताता है जो शमौन और इस स्त्री को दर्शाता है। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से उससे कौन अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। अब ये रोटी पर मक्खन लगाने जैसा ही है। मैं चाहती हूँ अपने पड़ोसी को कहें कि ये नीचे जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। अब यीशु यहाँ पर क्या करने जा रहा है? यीशु इस जगह पर सब ठीक करने जा रहा है। यीशु जब इस कमरे में अपना काम पूरा करेगा तो सब ठीक लगने लगेगा, क्योंकि अब हमारी कहानी में कौन बैठा है? शमौन फरीसी, जो आदरणीय मेहमान है। वो यहाँ है, दीवार के पास स्त्री खड़ी है। यहाँ नीचे तो उसे क्या चाहिए? मिशपाट और ज़ेदेका। उसे आदर के साथ ऊपर आना है। कहानी जब खत्म होगी तो ये इस तरह दिखाई देगी। वो शमौन को नीचे लाना चाहता है और वो स्त्री को ऊपर उठाना चाहता है। इस जगह पर यीशु काम करने वाला है। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं तो कहिए, आइए करें, आइए इसे करें। लूका अध्याय 7 वचन 44 से 47 तक। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, आपको ये बात बहुत पसंद आएगी। वो उस स्त्री को देखता है, उसे समझता है और शमौन फरीसी से कहता है, मेजबान से, क्या आपको पहुनाई के वो 5 नियम याद हैं? जब कोई मेहमान भोज पर आता तो वो किस तरह से स्वागत किया करते हैं? हमें वो याद है, ठीक है? इसे याद रखते हुए आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है।
और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। तुमने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। क्या आपने देखा यीशु ने क्या किया कि जब यीशु शमौन के घर उस रात आया तो शमौन ने इस तरह से यीशु की पहुनाई नहीं की थी। पर ये जो स्त्री अशुद्ध थी उस दीवार के पास थी, ये यीशु के लिए वो कर रही थी जो शमौन ने उसके लिए करना चाहिए था। यीशु शमौन से ये कह रहा था कि इस कमरे में सबसे शर्मिंदा होने वाला तो तू है। तूने मेरे लिए पहुनाई के नियम पूरे नहीं किए, पर ये जो स्त्री यहाँ पर है इसने वो नियम पूरे किए। आप ये सब बातें समझ लीजिए कि यीशु शमौन को उसके घर पर ये सब कह रहा है, उसी के टेबल पर। अगर इस वक्त इस कहानी को हम शीर्षक दें तो इस कहानी का शीर्षक होगा कि तेरा बाप कौन है। यीशु उस कमरे को ठीक कर रहा था। शमौन को नीचा किया गया और स्त्री को उठाया गया। क्या यीशु ने वहां पर मिशपाट लाया और ज़ेदका लाया? यीशु ये चेतावनी दे रहा था। यीशु वहां पर इसी के लिए तो खड़ा था। यीशु उस स्त्री के लिए उस दरार को वहां भर रहा था जो उसके पैरों पर सब कुछ उंडेल रही थी, जो अपना पूरा जीवन उंडेल रही थी। यीशु मसीह ऐसा ही है और वो यही है। तो बहनों, इन दो वचनों में हम देखेंगे कि यीशु इस कमरे में बदलाव लेकर आ रहा है। भजन संहिता अध्याय 75:7 ये कहता है, परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। याकूब अध्याय 4:6 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बहनों, ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु ने इसे शमौन से कहा था, पर अब वो इस स्त्री से कहने जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यीशु यहाँ पर क्या करेगा जब आप उस पर उंडेलते जाते हैं। यीशु उस वक्त क्या करेगा जब आप उंडेल देंगे अपने शोक, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को और अपने सारे आंसुओं को। क्या वो उसे संभालेगा? उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब वो किस तरह से प्रत्युत्तर देगा? जैसे वो उसकी ओर फिरता है, जैसे उसकी ओर वो देखता है, जैसे वो उस समय सीधा उसकी ओर देखता है और सीधा उससे कहता है। लूका 7 में हम इस कहानी को देखते हैं। वचन 48 से 50 में इस तरह कहता है, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यही तो बड़ा सवाल है। ये थियोलॉजिकल सवाल था कि पापों को क्षमा करने वाला ये कौन है। हमें तो लगा था कि यीशु कहेगा, हेलो, मैं तो मसीहा हूँ, मैं ही तो पापों की क्षमा करता हूँ। मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा समय था कि पापों की क्षमा कर सकता हूँ। ये तो उद्धार का सवाल था। ये स्त्री को उभारता है, मुझे ये पसंद है। हम इस बात को सीख चुके हैं कि परमेश्वर की ओर देखें और अपने जीवन को जांचें। इस पल में यीशु उससे अपना ध्यान हटाने से इनकार करता है। इस समय वो बाकी लोगों को अनदेखा करता है क्योंकि वो उसे देख रहा है। वो उनके सवालों का उत्तर नहीं देता, वो केवल उसे ही देखता रहता है जिसके लिए वो मिशपाट ज़ेदका ला रहा था, जिसके लिए वो उदारता से न्याय ला रहा था, उदारता से उसकी शर्मिंदगी से उसे उठा रहा था और उसको आदर लौटा रहा था। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। बहनों, जब हम ये कहानी देखते हैं
तो हम खुद से ये सवाल करते हैं कि यीशु कौन है, हमें उसे जानना है। दीवार के पास आप बैठे हैं, ये उसे पसंद नहीं। वो आता है कि उदारता से आपको उठाए, आपके अपमान में से, कि आपका आदर आपको वापस दे और आपको शांति से विदा करे। इस कहानी में इतनी खास बातें हैं। कितने लोग मानते हैं कि शमौन ने उसे फिर से डिनर पर नहीं बुलाया होगा? मानो शमौन के घर में ये जो मामला था ये खत्म हो गया होगा। पर मैं मानती हूं कि वो स्त्री उस रात को नहीं भूली होगी। इस्राएल के पवित्र रब्बी के लिए उसने सब कुछ उंडेल दिया था। मसीहा परमेश्वर के पुत्र के लिए, यहाँ तक कि उसने अपने बालों को खोल दिया और उसके पैरों को पोंछने लगी अपनी महिमा के साथ। उसने हमेशा याद रखा होगा कि यही स्वीकार कर सकता है कि ये वही है जिसने उसके लिए ये सब स्वीकार किया। उन सब पुरुषों के सामने जो उस रात मेज पर थे, यीशु यही तो है, वो ऐसा ही है। बहनों, हम ये कहानियां खा रहे हैं क्योंकि उसने ये उसके लिए किया है, तो वो आपके और मेरे लिए भी करेगा। अब से लेकर अगले हफ्ते तक तालाब जैसे नहीं, नदी जैसे बने। इन बातों को बांटें, इन बातों को बताते जाएं और दूसरों को समझाते जाएं। हम ढांढस बांधना सीख रहे हैं उसकी बेटियों के रूप में। आपका दिन शुभ हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।